हेलो, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 मेरा फोन नहीं उठा रहा है यार। और डेल्टा 4 से कहो, डेल्टा 5 उसको गंदी गंदी गालियां निकाल रहा है। और टाइम निकाल कर सुन ले, ओवर एंड आउट। ओए, समाज के ठुकराए हुए आदमी इधर क्या कर रहा है? समाज पे बने हुए बोझ आदमी, इधर मैं सिक्योरिटी देने के लिए आया हूँ। तू सिक्योरिटी देगा? हाँ। इसका टेस्ट ले लो, इसको कोई सिक्योरिटी नहीं आती। मान लो आप सामने से आ रही हैं और आप एक सुंदर लड़की हैं, ठीक है? हाँ। मैं इनको छेड़ता हूँ, तू सिक्योरिटी देके बता। ठीक है। ठीक है, ठीक आप है। आओ जी। हाँ। हाँ। ओए, लड़की छेड़ता है। मैं लड़की छेड़ रहा हूँ? मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि शर्मा जी का घर कहाँ है? शर्मा जी का घर कहाँ है जी? मुझे नहीं पता। मुझे पता है, चले। क्या? ओए, लड़की छेड़ता है। किसने कहा लड़की छेड़ी? मैं जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूँ उसकी। मुझे शर्मा जी पता ही नहीं है। छोड़ो, गोली मारो उनको, फिल्म देखने चले। ओए, क्या है? लड़की छेड़ता है। मैं लड़की छेड़ रहा हूँ? मैं टिकट ब्लैक कर रहा हूँ। 100 का 3, 100 का 3, 100 का 3 लोगी क्या? ऐसे तो फिर तुम भी सिक्योरिटी नहीं दे पाओगे। कैसे? चलो, ठीक है, मैं छेड़ता हूँ लड़की को, तुम दे के दिखाओ सिक्योरिटी। ठीक है फिर। ठीक है, ओके। मान लो कि तुम एक सुंदर लड़की हो। हेलो, मान क्या लो, मैं हूँ एक सुंदर लड़की। तो जब उसने बोला था यही बात, तो मुंह में के चने डाले थे। उसके भाई के नाम पे शो भी तो है, तुम्हारे है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। इधर से लड़की आ रही है, मैं छेड़ता हूँ, तुम सिक्योरिटी दे के बताओ। ठीक है। ठीक है। लड़की को छेड़ता, तेरे को शर्म नहीं आती? 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 लड़की छेड़ता है? ओ यार, क्या बिशुम? ओ मैं एक्टिंग कर रहा था यार। एक्टिंग कर रहा है ये? तू एक्टिंग करता है तो तेरे को फिल्मों में काम ना मिलता है? लड़की छेड़ता है? ये कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं, झूठ बोल रहा है ये। मेरी बात सुनो मैडम, ये तो ऐसे जलता रहता है हमसे। हम खानदानी सिक्योरिटी वाले हैं। अच्छा। हाँ जी, मेरे दादा तो बहुत बड़े सिक्योरिटी गार्ड थे। अच्छा। वो तो इतने बड़े थे कि वो 150-200 जानवरों को अकेले सिक्योरिटी देते थे। पूरा बता, बकरियां चराते थे दादा इसके। आपको पता है इसकी दादी बहुत बड़ी जेब कतरी थी। हाँ। इनसे सिक्योरिटी मत लेना। दादा दादी के फेरे हो रहे थे ना। हाँ। इसकी दादी ने इसके दादा की जेब काट ली, इतनी जोर से काटी उसका अंडरवेयर तक खींच लिया। रस्म होती है, रस्म होती है, हमारे उधर रस्म होती है। रस्म होती है। ऐसी रस्म? हाँ, पंडित कहता है कन्या का हाथ आगे लाओ। कन्या ने हाथ लाया, उसके हाथ में 4 मंगलसूत्र थे। हाँ, और जो लेडीज आई थी ना, उन्हीं के निकाल लिए इसकी दादी ने। और रिवाज है, हमारे उधर रिवाज है। रिवाज है। लौंडो लपाड़ों के साथ में इसकी दादी जुआ खेल रही थी। इसके दादा ने रंगे हाथों पकड़ लिया, इसकी दादी ने बियर की बोतल उठा के सर फोड़ दिया। ये भी रिवाज होता होगा ना? ये रिवाज होता है? रिवाज है, रिवाज है। ओ ये अफवाह है, अफवाह है। वो उनको प्यास लगी थी, उन्होंने फ्रिज खोला, सोडे की बोतल निकाली, हाथ से छूट गई, वो टूटी थी। फ्रिज तो तुम्हारे है ही नहीं, ये तो मिट्टी का घड़ा ना, उस पे गीला लंगोट करके डालते हैं, ठंडा पानी पीते हैं ये। हाँ जी, हाँ जी, वो मटका हमारा, लंगोट इनका होता है, इसलिए इनको ज्यादा पता है। तुम दे के दिखाओ सिक्योरिटी, बताओ तुमने कौन सी सिक्योरिटी दी है, बताओ। मैं लोगों को ना चींटियों से सिक्योरिटी देता हूँ। मेरी एक बात आप बताइए कि चींटियों से किसको खतरा हो सकता है? अरे साहब, चींटी किसी की पैंट में घुस जाए, बड़े बड़े किले लाल कर देती है। अबे फालतू बात कर रहे हो। Just shut up! बकवास करते रहते हो। आप बताइए, आपने किसी इंसान को सिक्योरिटी दी है? हाँ जी, हाँ जी, इधर अंबानी नहीं अपने। अंबानी? हाँ जी, उनकी शादी में हमारी सिक्योरिटी थी। उसमें किसको सिक्योरिटी दी आपने? अपने घर वालों को। क्या? किसके घर वाले घुस ना जाए क्या? नॉर्मल शादी में किसी में घुस जाओ ना, पकड़े जाओ, 2-4 थप्पड़ मार के छोड़ देते हैं। अंबानी की शादी में घुसो ना, चलती बड़ी हो, किसी भी एसएचओ को बोल के जेल करवा देते हैं। मैडम, मेरे से सिक्योरिटी लो, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास हर तरीके के आदमी हैं। 30 साल से लेके 80 साल तक के मेरे पास गार्ड्स हैं। उनकी क्या खासियत है? जो 30 वाले हैं, हाँ। वो डिफेंस में माहिर हैं, और जो 80 वाले हैं, उनको वो क्या? अटैक में माहिर हैं। मार्शल आर्ट आता है उनको? नहीं नहीं, उनको हार्ट अटैक आता है। और मैडम, आपको बेवकूफ बना रहा है ये। आपकी सिक्योरिटी के लिए तो दास अकेला ही काफी है। मैडम इधर आओ। ये इसकी बातें मत सुनना, इसको तो सुसु आता है ना सर्दियों में, रजाई में दुबड़ू गुसड़ू हो जाता है, बाथरूम में नहीं जाता, उधर ही थोड़ी सी रजाई गीली कर देता है 5%। क्या दबड़ू गुसड़ू हो जाता? वो तो हमने उधर अटैच बाथरूम बनाया हुआ तो है। सीधा बता ना, बाथरूम में सोता है तू? मैं तो कहता हूँ मेरे से सिक्योरिटी लो आप मैडम। नहीं नहीं मैडम, एक सेकंड, आप बताओ, अगर मेरे पे हमला हुआ तो तुम क्या करोगे? मैं उनको बद्दुआएं दूंगा। कुछ ना, आपके बच्चे आप जैसे निकले हैं। आपके फोड़ा ऐसी जगह होगी आप बता ना पाओ। मैडम, देख लिया आपने इसकी सिक्योरिटी?
ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी हफ्ते जेंट्स बना, पिछले हफ्ते लेडीज था ये। ओ मैडम, आपको शायद पता नहीं है कि मैं तो बिना गोली के बात ही नहीं करता हूँ। ओह वाओ, हाँ। आप इतने खूंखार है। बुखार नहीं, कमजोर है, गोली ना खाए बेहोश हो जाता है ये। और मैडम मेरी बात सुनो, इधर आओ। आप ना इधर मेरे से सिक्योरिटी लो। आप मेरे से सिक्योरिटी लो मैडम। मैडम आप मेरे से सिक्योरिटी लो। आप मेरे से लो सिक्योरिटी मैडम मैडम। मेरे अरे अरे क्या है? just shut up! Shut up! सिक्योरिटी का तो पता नहीं, तुम दोनों जेल जरूर जाओगे। क्यों? मैं हूँ मिस सिन्हा फ्रॉम कल तक चैनल। ओ सोनी चैनल पे दूसरा चैनल, धोखा। ये धोखा नहीं है, ये तुम लोगों का स्टिंग ऑपरेशन है। ये जो तुमने एजेंसी बना के लोगों को लूटा है ना, ये उसी का ऑपरेशन है। वो देखो कैमरा, ये देखो कैमरा, ये देखो कैमरा। तो पहले बता देती, मैं शर्ट चेंज करके आ जाता। कोई बात नहीं, आप वीडियो का लिंक मेरे को भेज दें, मैं अपने एफबी पे अपडेट कर दूंगा। बकवास बंद करो, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। इस बार तुम दोनों भाग नहीं पाओगे। एक मिनट मैडम, आपको पता है हजारों एपिसोड हो गए, 2 चैनल बदल दिए हमने, हम आज तक पकड़े नहीं गए। आप हमें पकड़ोगी? मैडम, हाँ आपने बेताल के बारे में सुना है? हाँ हम टीवी के बेताल हैं। एक मिनट, आप हमें पकड़ने आई हो ना? हाँ आपने हील पहनी होगी, हाँ। तो पकड़ के दिखाओ फिर। आजा फिर, आजा फिर, पकड़ के दिखा हमको। ओए, ओए, हमको पकड़ेगी। आज के दौर में महिलाएं जो हैं हर फील्ड में पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, और ये बहुत ही फख्र की बात है। इनफैक्ट कुछ महिलाएं तो इतनी आगे निकल गई हैं कि वो दूसरे पुरुषों की कुर्सियां हथियाने शुरू हो गई हैं। पर जोक्स अपार्ट, हमें बड़ा गर्व होता है जब हम अपने देश की बेटियों को देश का नाम ऊंचा करते हुए देखते हैं। आज यहाँ भी कुछ ऐसी ही प्रतिभाशाली लड़कियां आ रही हैं जिन्हें हम अपने देश का गौरव मानते हैं। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन मिथाली राज, पेस गेंदबाजी की बागडोर संभालने वाली झूलन गोस्वामी और जबरदस्त ऑलराउंडर वेदा कृष्णमूर्ति। जोरदार तालियां। आप तीनों बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत ही क्यूट लग रही हैं, और आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। आप class? कैसे हो? मैं भी शादी के एकदम बाद बढ़िया। कैसे हो आप? हैं? बेटा जब आपकी होगी ना, आपको भी पता चल जाए। आपको नहीं, उसको पता चलेगा जिसके साथ हो। आइए आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आप तीनों कहना चाहूंगा कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वैसे तो आपको पता ही है, जो क्रिकेट प्रेमी है, जो सब क्रिकेट देखते हैं, कि मिथाली जो है दुनिया की सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाली महिला है। 6000 से ज्यादा इन्होंने रन बनाए हैं। 6000 रन, वाओ। और ये इतने खींच खींच के शॉट मारती हैं, बॉलर की इतनी धुनाई करती हैं। आपके अंदर किस बात का गुस्सा है? गुस्सा तो यही है कि मेरे डैड ने बचपन में मुझे सोने नहीं दिया। अच्छा। हाँ, तो उसका गुस्सा मैं ग्राउंड पे निकालती हूँ। पर आप ये भी तो देखो, आपके पापा ने जो सपने देखे थे आपको लेकर, वो सच भी हुए हैं। और मेरे ख्याल से उन्होंने हो सकता है उस समय इतना भी ना सोचा हो कि मिथाली जो है इंडिया क्रिकेट टीम की कैप्टन बनेगी और हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली लड़की बनेगी। पर ये सो प्राउड ऑफ यू, मैं यही कहता हूँ। थैंक यू। और मैं आपको ये एक और बात बताना चाहता हूँ झूलन के बारे में, कि इन्हें 2010 में अर्जुना अवार्ड और 2012 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा, पिछली बार ना जब झूलन हमारे शो पे आई थी, उसके बाद भारत सरकार ने इनके ऑनर में इनकी फोटो वाला पोस्टल स्टैम्प भी इशू किया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, ऐसे एक बच्चे का सवाल था, बोलते ये जो डाक टिकट जब बिकती है आपको कमीशन मिलता है? आज तक तो नहीं आए। नेक्स्ट सवाल मेरा है कि जैसे अभी डाक वाक तो बहुत कम हो गई आजकल, कुरियर वुरियर होते हैं वैसे, पर आपके फोटो की टिकट जब बनी तो आपने शो ऑफ के लिए अपने रिश्तेदारों को ऐसी चिट्ठियां लिखी कि देखो, हैं? ऐसे कभी नहीं हुआ? आई विश मैं कर सकती थी काम, बट अनफॉर्चुनेटली 21st सेंचुरी में सब बंद हो चुका है एक्चुअली। तो वो सारे लॉकर पे ही है। आपको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। अच्छा, ऐसे कई लड़कों का कहना है, ऐसे ही बोल रहे थे मुझे, बोलते जो स्पोर्ट्स वाली लड़कियां होती हैं वो बड़ी गुस्से वाली होती हैं। ये सच बात है?
ये बहुत गुस्सा करती है ग्राउंड पे। जूलियन आपको गुस्सा आता है? ग्राउंड पे तो आना चाहिए क्योंकि नहीं, अग्रेशन इज वेरी नेसेसरी है ना। Exactly. जब तक अगर वो aggression इंसान होगा तो best- एग्रेशन तो होगा ही। बेस्ट परफॉर्मेंस आपका आएगा ही नहीं। Yes. सो एग्रेशन तो ग्राउंड पे आना चाहिए, बट ग्राउंड के बाहर मैं कम गुस्सा करती हूँ। तो जो लड़के इनको लाइक करते प्रपोज करना चाहते ग्राउंड के बाहर कर सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं मेरे को दे देते हैं जो ऑडियंस में आते हैं ना लोग, जैसे ये भाई साहब बोल रहे थे हरी शर्ट वाले, नहीं तोता बन के बैठे हुए हैं। मेरे को बोलते हैं कि जब ये जो मेल क्रिकेटर होते हैं जैसे विराट हो गया, धोनी हो गया, भज्जी हो गया, यूवी पाजी हो गए, ये लोग जब ऐसे फिल्मी एक्ट्रेस से शादी करते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता कि अपने एरिया से बाहर निकल के दूसरे मोहल्ले में जा रहे हैं? अरे इनका सवाल था मेरा भाई साहब। हेलो एवरीवन, हेलो मेरा एवरीवन। नाम सागर राय है, मैं झांसी से आया हूँ। अच्छा जी, क्या आज करें, मुझे किराया दें सबसे आपको? पहले इतने गौरव की बात लग रही है कि मैंने आज साक्षात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 3 रूप में देख लिए हैं। अभी तक किसी ने नहीं देखी, आज सबने देख लिए हैं। भारत देश के लिए उन्होंने भी बहुत कुछ किया और आप भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन वेदा मैम से है। जी। मैम, आजकल जो न्यूज़ें चल रही हैं कि सेल्फ डिपेंड को लेके, महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके रोज खबर पढ़ने मिलती है, तो आपके बारे में भी मैंने काफ़ी पढ़ा है कि आप सेल्फ डिपेंड बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ इस मंच से आप भारत में नहीं विदेश तक में एक मैसेज दे दें कि सेल्फ डिपेंड लड़कियाँ किस तरह से कर सकती हैं। मैं चाहता हूँ 2 मिनट का सीन, मैं कुछ कमेंट करूँगा आपको वहाँ, तो आप उन्हें बता सकते हैं इस तरह से आप अपने आप को सेल्फ डिपेंड कर सकते हैं। उससे पहले सेल्फ डिफेंस इज एन आर्ट, वो हर किसी को सीखना चाहिए। जी। बट अगर हमारे देश में इफ द मेन आर अंडर कंट्रोल, आई थिंक वो यूज को करने जरूरत की नहीं पड़ेगी इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट यू यूज इट। ये ना हमारी फिल्मों ने भी बड़ा काम खराब किया है। आप इंग्लिश फिल्म में देख लो, आप जो वहाँ की हीरोइन होती हैं वो पिस्तौल निकालेंगे और सामने वाले हीरो को बोलेगी लीव मी और आई विल किल यू। हमारी हीरोइन के हाथ में पिस्तौल भी होगी ना, नहीं तो बोतल तोड़ लेंगी, माँ उसके भी मार सकती है। मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं मार लूंगी अपने आप को। उसके मार को है ना, अपने आप को मार रही है, बोतल तोड़ी उसके सर पे मार। आइए भाई साहब, क्या नाम बताया आपने अपना? सागर राय। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप। हाँ तो आप करेंगे आप कुछ? मुक्के खाने के उनको। सागर, आपने ही ये बात रखी है कि आप सिखाना चाहते हैं लड़कियों को, अगर आपको एक मुक्का वक्का मार दे तो मेरे को मत कहना। हाँ, हमारी कोई गारंटी नहीं है। मेरे पिटने से अगर किसी का भला हो रहा है तो मैं तैयार हूँ। शाबाश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बंदा पिटा लगता है पहले। वो करो तो सही, कैसे लड़के तंग करते हैं बताओ भी, और कैसे अच्छा मैं वॉक करूं? अच्छा हेलो बेबी। आपकी आवाज इतनी चेंज क्यों हो गई? कहाँ जा रहा, मतलब लोग अंदर इस से तरह के निकल रहा है बेबी। ओ मैम, मैं वो वाली बातें एक्चुअली इतनी फीलिंग से नहीं निकली जितनी है बेबी रंजीत बन गए नहीं करती। मैं लेके जाती हूँ, बताओ। कभी कभी हम लोगों को भी समय दे दिया करो। चलो समय देती हूँ। क्या खाना है? मुक्के खाने, लात खाने? चाउमीन खा लेते हैं फिलहाल तो। एक आध मार ही खाएंगे ये लोग, बता रही हूँ मैं। फील फ्री ना। वैसे कुछ नहीं हो रही है हाथ में। नहीं मैम, आप मार सकते हैं, आपको हक है। अगर दे दे। आपके मारने से कोई सीख रहा है मारना तो सीख ले। नहीं, मुझे लगता है कि आपसे कुछ छेड़ना सीख रहे हैं लोग। थैंक यू सागर। क्या ओके, करते हैं सर। सागर आप? मैं एनजीओ में काम करता हूँ सर, एक अच्छा जी, क्या? राष्ट्रीय युवा योजना के लिए काम करता हूँ। अभी हम लोग आदिवासी बच्चों के लिए बिजौली में, एक झांसी के पास पड़ता है, तो वहाँ स्कूल बता रहे हैं। हाउ स्वीट। गॉड ब्लेस यू सागर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेदा। थैंक यू। आइए और कोई हमारे दोस्त। जी मैम। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। मैं रुचि देशर उदयपुर से आई हूँ। मैम मेरा आप तीनों से क्वेश्चन है, जब भी हम मेंस क्रिकेट देखते हैं तो वो लोग चौका या छक्का मारते हैं, तो चीयर लीडर्स फीमेल डांस करती है, तो आप लोगों ने कभी ऐसा डिमांड नहीं किया कि आप लोग चौका या छक्का मारे तो मेल चीयर लीडर्स डांस करें? पॉइंट है। आई डोंट माइंड। ये थॉट आया था हमारे मन में भी कि T20 जब खेल रहे हैं तो क्यों मेल चीयर लीडर्स नहीं है, बट लेकिन आज भी अच्छे लगेंगे ऐसे ऐसे कुछ पहन कर। और अभी चेक कर लेते हैं, कोई है मेरा दोस्त जिसको चीयर बॉय बनना है? कोई हमारा दोस्त? वो देखो लड़का तैयार है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए आइए भाई साहब। एज ग्रुप के हमारे पास हैं
चीयर्स बॉयज, आइए आप अपना नाम बताइए पहले, क्या है? हेलो सर, मेरा नाम रोहित तिवारी है। रोहित तिवारी, कहाँ से आए रोहित आप? सर मैं यूपी से हूँ। अच्छा जी, क्या करते हो आप? सर वैसे तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और अच्छा। लिरिक्स लिखता हूँ। लिरिक्स लिखते हैं आप? यस सर। और आपका नाम क्या है? आप इतने डरे हो, किसी का पर्स मार के आए आप? आप आगे आ जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीरू कुमार है। बीरू, कहाँ से आए आप? सर वैसे तो लुधियाना पंजाब से आया हूँ। वैसे तो लुधियाना से, और ऐसे कहाँ से आए? सर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, अच्छा जौनपुर जी। जिला से। मुंबई में कैसे फिर? मुंबई में सर एक्टर बनने का सपना है। वाह, अच्छा एक्टर बनने आए हैं। यूपी से बिलोंग करते हैं, काम करते हैं लुधियाना में, और यहाँ पे एक्टर बनने आए हैं। फैमिली रहती है लुधियाना में। ओके ओके, तो उनको क्या बोल के आए, मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ? यस सर। बोल के आए एक्टर बनना, इधर चीयर लीडर बन रहे हो। चलिए, आप और हमारी शुभकामनाएं हैं, आप जो भी बनने आए हैं ऊपर वाला आपको जरूर कामयाब Thank करे। you, sir. आप भाई साहब? मेरा नाम सुनील है। माथे पे आपने चांद बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा जी, ये सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई साहब क्या पर्सनालिटी है, क्या फुल स्लीव मूछें रखी इन्होंने। क्या नाम है सर आपका? सांवरिया सर। सावरिया, यार नाम बड़ा यूनिक है, मतलब हमने फिल्मों में सुना है सावरिया, रोमांटिक नेम है ना? अच्छा लगा आपको? आप भी रख लो। ओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष गुप्ता है। अच्छा जी, तो चलिए कैप्टन साहब हमारी जो हैं ये ऐसे ही एक्शन करेंगी 6, और आपने लग जाना काम पे, ठीक है? हाँ, अच्छे तरीके से पूरा। अच्छा, जो बेस्ट करेगा डांस, अपने अपने स्टेप हैं आपके, उसको हम गिफ्ट भी दे सकते हैं, हमारा कोई पता नहीं है अभी। और ये बॉलिंग करार में था, और ये लगा 6। चलिए मिताली इधर आइए। ध्यान से देखिए कौन अच्छा कर रहा है। ओके, गुप्ता जी का आपने सिलेक्शन हो सबने गया। बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये ऐसे नाच रहे थे जैसे इन्होंने जो छक्का मारा ना, वो बॉल इनके मुंह पे लगी आके। इतना आप क्यों सीरियस थे आप? हाँ क्या चाहते हैं आप? आपको कौन से भाई साहब अच्छे लगे? गुप्ता जी। गुप्ता जी गुप्ता जी छा गए। गुप्ता जी नंबर 1। राइट चॉइस। थैंक यू सो मच। और तुम खुश रहा करो, कोई बात नहीं। वापस दे दो, ये किधर लेके जा रहे हो? हमें कहीं और कभी कैरेक्टर आए तो हम यूज करेंगे। सुनो इधर आओ, खुश रहा करो। हाँ जी सर, बात करनी है? अच्छा, मुझे लगा बाथरूम जाना है। अच्छा, बात दे दो मुझे। सर मेरा नाम रोहित चोपड़ा है और मैं दिल्ली से चोपड़ा जी। अच्छा, चोपड़ा जी आपके साथ तो नहीं आएगा? बताया नहीं इन्होंने वैसे। तो मैं कविताएं लिखता हूँ, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। तो मैंने आपके शो के लिए ये लिखा है कि पिछले साल कॉमेडी ना जाने कहीं खो गई थी। अच्छा जी। वीकेंड भी लगता था मंडे जैसा, कुछ ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन अब सोनी पर टीआरपी का बढ़ गया है फ्लो, जब से लौटकर आया है द कपिल शर्मा शो। कपिल सर, आपको सब याद करते हैं, आप यूं ही हंसाते रहें, बस यही फरियाद करते हैं। शुक्रिया। दिल खुश हो जाता है आपको सोनी टीवी पर देखकर, जब आप नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वाह, क्या बात है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। कितने भी शेर बोल लो, ये कुर्सी नहीं मिलने वाली। पर थैंक यू सो मच। ये we have some international fans also. Sir, how are you? Let me tell you, my English is mind blowing. Yeah. Where are you from, sir? United States, New York City. United States, New York. खत्म हो गई मेरी। My English is finished. Oh, you're doing great. So you are here to enjoy? Yes. How? कैसे आए? I speak a little bit of Hindi. Okay, आपको हिंदी आती है? Yeah, like चार बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है. So, I mean, you're working in Mumbai? I'm just visiting. Okay. So what do you do in US? I'm a writer. Writer. Oh, writer. Okay. Do you like our show? Yeah. It's I hope you fantastic. didn't understand even a single line. But I'm very happy. The United States people are watching our show live. I'm so proud of myself. Thank you. So आज ये बेहतरीन वुमेन कैरेक्टर्स और आकाश सर हमारे साथ है ही। दो और भी खास मेहमान यहाँ पे हैं, तो मैं उनको आपसे मिलवाना चाहता हूँ।
सो आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए ताशी और नुंशी। आइए ताशी, नुंशी, वेलकम 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 वेलकम। कैसे हैं आप? तो इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। ताशी और नुंशी कुछ ऐसे कारनामे कर चुकी हैं जिनकी वजह से इनके नाम पे बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स हैं। मैं चाहता हूं कि ये खुद अपने रिकॉर्ड्स के बारे में और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, एक्चुअली मैं और मेरी बहन माउंटेनियर्स हैं, पर्वतारोही हैं, और 2013 में 21 साल में हमने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। और वो एक्चुअली गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकॉग्नाइज किया, सो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम अपने पैशन को फुलफिल करने के दौर पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ले आए। एंड उसके बाद वो ही नहीं, आई थिंक हमारा जो मैसेज था वो बहुत बड़ा हो गया था। वी वांटेड टू इंस्पायर मोर गर्ल्स इन इंडिया, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि एक तरफ हम पहाड़ तो चढ़ रहे हैं जो हमारा फिजिकल माउंटेन है, लेकिन जो लड़कियां हमारे इंडिया में इनविजिबल माउंटेन्स चढ़ती हैं, उनके लिए आगे उनको बढ़ावा देने के लिए फिर हम 2 साल में सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं, पूरी 7 महाद्वीप की सारी ऊंची शिखर को फतेह किया, और खास तौर पे स्की करके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अपने काम किया। सो प्राउड ऑफ यू ताशी, नुंशी। अच्छा, जब आपकी शादी होगी तो आप हनीमून पे कभी गोवा वगैरह जाएंगे या अपने हस्बैंड को कहेंगे वो पहाड़ रह गया उस पे चढ़ते? हाँ, मैं तो यही कहा था। मैंने कहा मम्मी अगर कोई लड़का मुझे प्रपोज करे या कहे कि मुझे तुमसे शादी करना है, मैं कहूँगी K2 का रास्ता मालूम है? वो चढ़ के मुझे मेरे से बात करना। तो सोच समझ के ही आप अपनी शादी का प्रपोजल भेजना। जी, पहाड़ चढ़ने पड़ सकते हैं आपको, पर यार बहुत बड़ी बात है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा। हमारे पास ताशी और नुंशी की कुछ तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं, प्लीज। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। वाओ, दुनिया के 2 कोने बिल्कुल विपरीत दिशा में, और दोनों जगह ये फतेह कर चुकी हैं, और भारत का झंडा देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। आज कितनी सारी प्राउड मोमेंट्स हैं हमारे शो पे। सो स्वीट ऑफ यू। वाओ, बिल्कुल एवरेस्ट के चोटी पर। ये माउंट एवरेस्ट पे है जी। उधर कोई वो खाने पीने की दुकान तो नहीं होती होगी? नहीं, अभी फिलहाल तो वो अपना खाना साथ में लेके जाना पड़ता है? बिल्कुल। और सर्दी भी इतनी? सर एक्चुअली मुझे ये कहने वाली थी कि हमने इतना पैसा खर्च क्यों किया ये पहाड़ जाने में, यहाँ पे हमें इतनी सर्दी लग रही थी। असल में पूरा आर्कटिक ही यहीं पे था। बहुत सर्दी लगी आज। नहीं, वैसे वजन बहुत ज्यादा होता है। हम लोग 40 से 60 किलो लेके जाते हैं एक्सपीडिशन में। हमारा वजन ही वैसे 55-56 के रेंज में रहता है। और आर्कटिक और अंटार्कटिका में, नॉर्थ पोल साउथ पोल में हमें लगभग 70 से 80 किलो वेट ड्रैग करके ले जाना पड़ रहा था। तो हर चीज़ हमें वापस लाना पड़ता है। हमारा खाना तो भूल जाओ, लेकिन जो हमारा पी है, सब कुछ है, हमें वो सब कैरी करना पड़ता है वापस। तो वजन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस पिक्चर में भी आप बता नहीं सकते कौन ताशी है कौन नुंशी है। एक्चुअली वो बड़ा, ऊपर से मास्क भी पहने हुए हैं वो भी पहना हुआ है। रचना जी, आपको पता है आपके शहर देहरादून से है? प्राउड ऑफ यू गर्ल्स, माय गॉड, सैल्यूट। आपने हमारे इंडियन फ्लैग को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो आज इस मंच पे मिथाली, झूलन, वेदा और ताशी और नुंशी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और ये सब इस बात का प्रतीक है कि अगर लड़कियां चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। आप फ्यूचर में जितने भी पहाड़ चढ़ने वाली हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सारे मेहमानों के लिए। बस वेरी फास्ट, मैं बहुत जल्दी आपको बोलना चाह रही थी, कपिल जी, आपने जो खुशियां लाई हैं लोगों की जिंदगी में, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपका जो हंसी मजाक है वो हमारे एक्सपीडिशन में बहुत काम आया है। So sweet of जब you, दुख thank में you. हो तो कपिल शर्मा को याद करो, नहीं बाबा जी का टुल्लू, वो सब याद है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हमारे तमाम महिला अचीवर्स के लिए।